पहले से 12 साल से जो नगर अध्यक्ष थे उन्हीं को फिर से घोषित कर दिया गया है। ये बिल्कुल गलत तरीक़ा से हुआ है, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बाप बेटा मिलकर फुलवारी शरीफ को ये कमज़ोर बना रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल को जो पहले से कार्यकर्ता जो मजबूत हैं उस पर कोई ध्यान नहीं है, उसको और भी कमज़ोर किया जा रहा है। जो नगर अध्यक्ष हैं जिसको अभी फिर से घोषित किया गया है, उनसे पूछिए कि सही से अपना नाम भी लिखने आता है या नहीं आता है। आप लिखवा लीजिए उनका नाम अपने कलमों से कि तुम अपना नाम लिखो, अपने मोहल्ला का नाम लिखो, किस मोहल्ला के हो, किस वार्ड के हो, अपने फादर का नाम लिखें, अपने परिवार का नाम लिखें। अगर वो लिख दिया तो मैं हार गया। कि जो व्यक्ति लगातार नगर अध्यक्ष रहे, आज तक मेरी जानकारी में कमेटी तक गठन करने का काम नहीं किया, तो बार बार एक ही आदमी को बना दिया जाए, करनी धरनी कुछ नहीं। और नौशाद साहब ने जो आरोप लगाने का काम किया, मैं उसका समर्थन करने का काम करता हूँ। 30/5 को जब यहाँ राष्ट्रीय जनता दल के फुलवारी नगर अध्यक्ष का चुनाव हुआ था, तो किस कारण उसे रद्द कर दिया गया, ये यहाँ के जो निर्वाची पदाधिकारी पार्टी के हैं उनको बताना चाहिए। और बंद कमरे में जो है फिर से 6 तारीख को आज चुनाव करा के और किसी को जो है नगर अध्यक्ष घोषित किया गया, तो राष्ट्रीय जनता दल का जो सम्मानित कार्यकर्ता है फुलवारी शरीफ में, उसको अपमानित करने का काम किया गया। कि एक बाप है यहाँ पार्टी में जो अपने आप को लालू प्रसाद यादव मान रहे हैं और अपने बेटा को तेजस्वी यादव समझ रहे हैं, तो ऐसे पार्टी नहीं चलेगी। मेरा साफ आग्रह है आपके चैनल के माध्यम से, जो यहाँ के निर्वाची पदाधिकारी नगर के हैं या ऊंचे पदाधिकारी हैं, और आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी से भी मैं मिलने का काम करूंगा, तेजस्वी यादव जी से भी मिलने का काम करूंगा। हमारी लड़ाई है कि पार्टी संवैधानिक तरीके से चले, पार्टी का जो संविधान है उसके तहत चले। और फुलवारी शरीफ में अगर कोई लालू प्रसाद यादव अपने आप को और अपने बेटा को तेजस्वी यादव बनाने के चक्कर में लगा है, अगर बंद कमरे में संगठन का चुनाव होगा तो मुझे शंका है। और वैसे लोग हैं जो राष्ट्रीय जनता दल में रह के कभी भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सांसद रामकृपाल यादव का भी जयकार किए थे, जिंदाबाद का नारा लगाने का काम किए थे। राष्ट्रीय जनता दल में रह के ठेकेदारी के लालच में कभी श्याम रियक जिंदाबाद का नारा लगाने का काम किए। मुझे पूरी शक्का है कि ऐसे लोग एक बार फिर राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन को धोखा देने का काम करेंगे। लालू यादव अपने नेतृत्व में चुनाव करा दें, जिसके पास डेलीगेट होगा जीतेगा, दूध का दूध पानी का पानी सामने आएगा। और सिर्फ 2 व्यक्ति चाहेंगे कि राष्ट्रीय जनता दल को मैं पॉकेट में रख के बंद कमरे में चुनाव कराकर किसी को घोषित कर दूं कि ये नगर अध्यक्ष है, तो आने वाला जो विधानसभा का चुनाव होगा, राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकर्ता भी घर में दुबक जाएगा चुनाव के। पार्टी क्यों छोड़ूंगा? पार्टी हमारी मजबूत है, मैं भी मजबूत हूँ, और मेरे साथ जो भी हैं वो सब मेरे साथ हैं। मैं आगे तक लड़ाई लड़ूंगा, इसका इंसाफ मैं मांगूंगा तेजस्वी यादव से और संसद हमारे फुलवारी शरीफ की मीसा भारती से कि इसका अब इंसाफ कीजिए। आपके पर फैसला किया जा रहा है कि ऐसे लोग को रखिएगा कि पढ़े लिखे लोग को रखिएगा अपने पार्टी में। अगला अध्यक्ष को तो 3 टर्म पूरा पार्टी का कि पूरा फुलवारी देख लिया है, उसके पास कोई संगठन वगैरह नहीं बनाया आज तक। वो ऐसे ही अध्यक्ष बन के घूमता रहता है, कोई काम नहीं करता है। सबसे बड़ी बात है कि ये बाप बेटा मिलकर के बना दिए। राजद का कितना वर्कर था फुलवारी नगर परिषद का रहने वाला, जिनके सामने ये घोषित किया गया। ये तो खुद गलत है, बंद रूम में फैसला ले लिए, डिक्टेटरशिप निभा रहे हैं। उनका डिक्टेटरशिप ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। कुछ दिनों पहले तेजस्वी यादव लगातार जिला जिला घूम रहे थे, कार्यकर्ता संवाद यात्रा कर रहे थे, मगर कार्यकर्ताओं में भी बहुत सारे जगह देखा जा रहा है कि कार्यकर्ताओं में भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। जो कार्यकर्ता दावेदार हैं जिस पद के, वो लगातार मेहनत कर रहे हैं और लोगों से जुड़ रहे हैं। जो दूसरे गुट वाले वो मनमानी तरीके से चाहते हैं कि पद को हासिल कर लिया जाए, यानी छोटे पदों के लिए भी मारा मारी हो रहा है। अभी फुलवारी नगर अध्यक्ष का चुनाव होना था, 30 तारीख तक लास्ट अंतिम तारीख थी, मगर तारीख ख़त्म हो जाता है, उसके बाद से मनमानी ढंग से चुनाव करवाया जाता है नगर अध्यक्ष का। ऐसा आरोप है। जो नगर अध्यक्ष के उम्मीदवार यहाँ के जो नौशाद आलम साहब हैं वो खुद हैं, और इनका आरोप है कि मनमानी ढंग से आज चुनाव करवाया गया है। नगर अध्यक्ष जो पहले थे उनको फिर से दोबारा
कुछ लोगों के द्वारा चुना गया है। हमारे साथ में बैठे हुए बात करेंगे। आपका आरोप है कि ज़बरदस्ती यानी मनमानी ढंग से अपने तरीके से उनको फिर से चुन लिया गया है। जी, ये फुलवाड़ी शरीफ का नगर अध्यक्ष का चुनाव का डेट 30 तारीख को रखा गया था, जिसमें 30 तारीख को चुनाव का डेट कैंसिल करके कौसर खान ने आज के डेट में जो सार्वजनिक तरीक़ा से अपने घर अपने ऑफिस में बैठ के भोला सिंह और मनोज यादव को अपने पैसा दे के लालच दे के उनको बुलाकर उनको जो है नगर अध्यक्ष का माला पहना दिया गया है और चिट्ठी दे दिया गया है। किनको बनाया गया नगर अध्यक्ष? गोल्डन साहब को। मतलब ये घोषणा उन लोगों के जो पहले से 12 साल से जो नगर अध्यक्ष थे उन्हीं को फिर से घोषित कर दिया गया है। ये बिल्कुल गलत तरीक़ा से हुआ है, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बाप बेटा मिलकर फुलवाड़ी शरीफ को ये कमज़ोर बना रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल को जो पहले से कार्यकर्ता जो मजबूत हैं उस पर कोई ध्यान नहीं है, उसको और भी कमज़ोर किया जा रहा है। जो अभी जो नगर अध्यक्ष हैं जिसको अभी फिर से घोषित किया गया है, उनसे पूछिए कि सही से अपना नाम भी लिखने आता है या नहीं आता है। आप लिखवा लीजिए उनका नाम अपने कलमों से कि तुम अपना नाम लिखो, अपने मोहल्ला का नाम लिखो, किस मोहल्ला के हो, किस वार्ड के हो, अपने फादर का नाम लिखें, अपने परिवार का नाम लिखें। अगर वो लिख दिया तो मैं हार गया। तो कहने का मतलब है कि 30 तारीख तक इसकी अंतिम तिथि थी, उसके बाद से चुनाव कमेटी जो है राजद का जो चुनाव कमेटी जो कार्यकर्ता जो चुने जाने थे, जो चुनाव होता है कार्यकर्ताओं का, वो उसको भंग कर दिया गया था जी। उसके बाद फिर ये इलेक्शन करवाया, फिर इलेक्शन कराया गया है, असंवैधानिक तरीक़ा से हुआ है, बंद कमरे में हुआ है। ये फेसबुक के माध्यम से हमने देखा और ये देख के मैं विरोध कर रहा हूँ। संजय ठाकुर जी को भी मैं सूचना दे रहा हूँ कि ये भी जो हुआ गलत हुआ। भोला सिंह को भी मैं कहना चाहता हूँ कि जो कर रही हैं वो गलत किया। हो सकता है कि उनके पास बहुमत हो तभी उन्होंने संगठन मैं बनाया, आप उससे पूछिए कि वो संगठन 12 साल में बनाया है या नहीं बनाया है। वो तो 18 आदमी का नाम ही दिया है। आपके पास कितने आदमी का? 28 वार्ड का 56 आदमी का। यानी तो जीत किसका होना चाहिए? यानी आपका कहने का मतलब है कि जितने भी 28 वार्ड है सबसे 2-2 मेंबर को चुनना होता है जी। तो आपने 56 यानी 28 दूनी 56 मेंबर को चुन लिया, संगठन बनाया है। और मैंने वहाँ ऑफिस में दिया, कार्यालय में दिया और वो 18 ही दिया है सर। 18 में भी 6 ठो जो है कौसर खान के परिवार है खाली हैं। यानी कौसर खान के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं? बिल्कुल। सारा जितना भी ये कार्यकलाप है सब उन्हीं का, सारा खेल उन्हीं का है। जी सर, कि उनको फायदा है ना सर, किस चीज का गोल्डन फायदा? से उनको फायदा है। किस चीज का है फायदा, तब तो वो कर रहे हैं, है फायदा उनको। आखिर मतलब कि छोटे छोटे पदों पे रहने वाले लोग के लिए भी इसमें फायदा पद के लिए वो इतना मतलब कि विरोध कर रहे हैं, वो मेरे खिलाफ जा रहे हैं और गोल्डन को जो है कि वो आगे बढ़ाने के काम कर रहे हैं। जाहिलों को वो उसको बढ़ाने का काम नहीं कर रहे हैं। वो राष्ट्र जनता दल को, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव को कमज़ोर कर रहे हैं। फुलवाड़ी शरीफ विधानसभा के चुनाव में अगर वो करके दिखा दें कौसर खान, तब मैं समझूंगा कि वो नेता हैं। और तो 35 साल से झंडा ढो रहे हैं फुलवारी में, जब से राजद बना है तब से लगातार मेहनत कर रहे हैं, ऐसा बताते हैं वो सब नेता का झंडा धोते हैं, सबको बाबा जिंदाबाद करते हैं। ऐसे नेता क्या वजूद है? लालू प्रसाद के खास से लोगों में से हैं। कैस अनवर साहब हैं हमारे साथ में, जो कि बहुत ही मुखर प्रवक्ता के तौर पे जाने जाते हैं और फुलवारी शरीफ के जो एक फायर ब्रांड के रूप में जाने जाते हैं। क्या लगता है जो कार्यकर्ताओं में भी अभी से ही जो एक युद्ध नज़र आ रहा है, पार्टी को मजबूत करने की बात हो रही है, राजद को इस बार महागठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी है और लगातार तेजस्वी यादव कार्यकर्ताओं के बीच संवाद कर रहे हैं, मजबूती करने की बात कर रहे हैं, मजबूत होने की बात कर रहे हैं, लोगों को एकजुट करने की बात कर रहे हैं। मगर यहाँ तो कार्यकर्ताओं में ही लड़ाई झगड़ा और जो पद को लेकर जो एक मारा मारी है, जो सही दावेदार है वो बेचारे बैठे रह रहे हैं और जो काम के हैं वो लोग फिर से बन जा रहे हैं। देखिए वसीम साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया
कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। यहाँ कार्यकर्ताओं में कोई लड़ाई नहीं है। सवाल यह है कि राष्ट्रीय जनता दल का एक एक कार्यकर्ता श्री लालू प्रसाद यादव जी और श्री तेजस्वी यादव को मजबूत करने में लगा है। लेकिन चंद लोग, मेरा साफ कहना है, ऐसा नहीं है कि नौशाद आलम अध्यक्ष बन जाएंगे तो कल इनको विधानसभा का टिकट मिल जाएगा या कोई तनख्वाह इनको मिलने लगेगा। ऐसा नहीं है कि राहिल उर्फ गोल्डन आज अध्यक्ष बन गए तो कल वो एमएलसी बन जाएंगे। सवाल ये है कि जो व्यक्ति लगातार नगर अध्यक्ष रहे, आज तक मेरी जानकारी में कमेटी तक गठन करने का काम नहीं किया, तो बार बार एक ही आदमी को बना दिया जाए, करनी धरनी कुछ नहीं। और नौशाद साहब ने जो आरोप लगाने का काम किया, मैं उसका समर्थन करने का काम करता हूँ। 30/5 को जब यहाँ राष्ट्रीय जनता दल के फुलवारी नगर अध्यक्ष का चुनाव हुआ था, तब किस कारण उसे रद्द कर दिया गया, ये यहाँ के जो निर्वाची पदाधिकारी पार्टी के हैं उनको बताना चाहिए। और बंद कमरे में जो है फिर से 6 तारीख को आज चुनाव करा के और किसी को जो है नगर अध्यक्ष घोषित किया गया, तो राष्ट्रीय जनता दल का जो सम्मानित कार्यकर्ता है फुलवारी शरीफ में, उसको अपमानित करने का काम किया गया। और मैं किसी का नाम लेकर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, मैं जो बोल रहा हूँ वो भी समझ जाएंगे और फुलवारी शरीफ राष्ट्रीय जनता दल का एक एक कार्यकर्ता भी समझ जाएगा कि एक बाप है यहाँ पार्टी में जो अपने आप को लालू प्रसाद यादव मान रहे हैं और अपने बेटा को तेजस्वी यादव समझ रहे हैं, तो ऐसे पार्टी नहीं चलेगी। मेरा साफ आग्रह है आपके चैनल के माध्यम से, जो यहाँ के निर्वाची पदाधिकारी नगर के हैं या ऊंचे पदाधिकारी हैं, और आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी से भी मैं मिलने का काम करूंगा, तेजस्वी यादव जी से भी मिलने का काम करूंगा। हमारी लड़ाई है कि पार्टी संवैधानिक तरीके से चले, पार्टी का जो संविधान है उसके तहत चले। और फुलवारी शरीफ में अगर कोई लालू प्रसाद यादव अपने आप को और अपने बेटा को तेजस्वी यादव बनाने के चक्कर में लगा है, अगर बंद कमरे में संगठन का चुनाव होगा तो मुझे शंका है। और वैसे लोग हैं जो राष्ट्रीय जनता दल में रह के कभी भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सांसद रामकृपाल यादव का भी जयकार किए थे, जिंदाबाद का नारा लगाने का काम किए थे। राष्ट्रीय जनता दल में रह के ठेकेदारी के लालच में कभी श्याम जी जिंदाबाद का नारा लगाने का काम किए। मुझे पूरी शंका है कि ऐसे लोग एक बार फिर राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन को धोखा देने का काम करेंगे। और निश्चित रूप से महागठबंधन के जो विरोधी उम्मीदवार हैं उनसे मिलकर एक साजिश करके यहाँ राष्ट्रीय जनता दल को और महागठबंधन को कमजोर करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। वैसे लोगों को मैं सावधान कर देना चाहता हूँ। और पार्टी का शीर्ष नेतृत्व से कैसे अनवर डरने वाला नहीं है। गैस अनवर लगातार पार्टी के हित में काम किया है। और जो लोग अपने आप को कह रहे हैं कि मैं ही पार्टी के हित में करने का काम किया हूं, तो फुलवारी शरीफ की जनता जानती है मेरे बारे में कि मैंने पार्टी के लिए क्या किया। मैं सिर्फ बोल दूं कि मैंने खून बहाने का काम किया और रामकृपाल यादव जिंदाबाद का नारा लगाने का भी काम किया। मैं बोल दूं कि मैंने पार्टी के जो है खून बहाने का काम किया। 35 साल से खट रहा हूँ या 40 साल से खट रहा हूँ और कभी श्याम रजक का जिंदाबाद का नारा, जनता दल यूनाइटेड के नेता का नारा लगाने का काम किया। वैसा ना मेरा चाल है, ना मेरे चरित्र है और ना मेरे स्वभाव में शामिल है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के शीर्ष नेतृत्व से कैसे अनवर आग्रह करता है कि ये जो असंवैधानिक तरीका से तमाम फुलवारी शरीफ नगर राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं को अपमानित करके किसी को अगर नगर अध्यक्ष बनाया गया, अभी लंब इसको रद्द करके पूरा लालू यादव अपने नेतृत्व में चुनाव करा दे। जिसके पास डेलीगेट होगा जीतेगा, दूध का दूध पानी का पानी सामने आएगा। और सिर्फ 2 व्यक्ति चाहेंगे कि राष्ट्रीय जनता दल को मैं पॉकेट में रख के बंद कमरे में चुनाव कराकर किसी को घोषित कर दूं कि नगर अध्यक्ष है, तो आने वाला जो विधानसभा का चुनाव होगा, राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकर्ता भी घर में दुबक जाएगा चुनाव के दिन। ये आगे की रणनीति क्या होगी, क्या करेंगे? पार्टी में रहेंगे कि अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे? इसको लेकर के अपने वरिष्ठ अधिकारी सुप्रीमो से मिलेंगे, तेजस्वी यादव से मिलेंगे, क्या करेंगे? बिल्कुल, मैं इसके खिलाफ़ विरोध करूंगा और मैं आगे जहां तक हो सके प्रभारी से मैं मिलूंगा और आवेदन दूंगा लिख के कि ये जो भी हुआ ये गलत हुआ है। और मैं संगठन के साथ मैं लड़ूंगा। मैं पार्टी क्यों छोड़ूंगा? पार्टी हमारी मजबूत है, मैं भी मजबूत हूँ और मेरे साथ जो भी हैं वो सब मेरे साथ हैं। मैं आगे तक लड़ाई लड़ूंगा। इसका इंसाफ मैं मांगूंगा तेजस्वी यादव से और संसद हमारे फुलवारी शरीफ की मीसा भारती से कि इसका अब इंसाफ कीजिए। आपके पर फैसला किया जा रहा है कि ऐसे लोग को रखिएगा कि पढ़े लिखे लोग को रखिएगा अपने पार्टी में।
जो दावेदारी की बात हो रही थी कि जो मेन दावेदार थे नगर अध्यक्ष बनने के, इलेक्शन आज करवा करके उन्हें निर्वाचित किया गया और उनका नाम फिर से नगर अध्यक्ष के लिए आ गया। तो क्या लगता है, आप लोग लगातार जो है पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं और आपके पास जो लिस्ट है 56 लोगों का लिस्ट है, 28 वार्ड से 56 लोगों को चुना गया और कहीं ना कहीं ये जीत के लिए ये इतना बहुत होता है, मगर वहाँ अभी जैसा आप बता रहे हैं कि 18 से 22 लोगों को लाकर उनकी सहमति से वहाँ पद को दे दिया गया। जैसा कि आज गोल्डन ऑफ राहिल को कौसर खाना उनके बेटा आसिफ राजत के 2 ही लोग थे घोषित किए कि बाकी सब कोई पार्टी के नहीं थे, सुनने पार्टी के कोई ना थे। और जो जिला से चुनाव प्रभारी बनाए गए भोला सिंह और मनोज यादव और उनके 2-4 चमचे लोग थे, वो लोग मिलकर के ये सब गेम किए, जबकि 2 तारीख को ही चुनाव का टाइम ख़त्म हो गया था। 2 के बाद चुनाव नहीं होना है। अब जिला अध्यक्ष जीतते 10 तारीख को उनकी चुनाव है सुना है, उसके बाद वो नॉमिनेट करते हैं जो बासलाहियत नौजवान रहते, जो नगर में मेहनत करते उनको। अगला अध्यक्ष को तो 3 टर्म पूरा पार्टी का के पूरा फुलवारी देख लिया है, उसके पास कोई संगठन वगैरह नहीं बनाया आज तक। वो ऐसे ही अध्यक्ष बन के घूमता रहता है, कोई काम नहीं करता है। सबसे बड़ी बात है कि ये बाप बेटा मिलकर के बना दिए। राजद का कितना वर्कर था फुलवारी नगर परिषद का रहने वाला, जिनके सामने ये घोषित किया गया। ये तो खुद गलत है, बंद रूम में फैसला ले लिए, डिक्टेटरशिप निभा रहे हैं। उनका डिक्टेटरशिप ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। मतलब ये डिक्टेटरशिप आप जो बोल रहे हैं, तो नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं उनके पीछे भी किसी न किसी बड़े जो ओहदेदार हैं पार्टी में, उनके सहमति से ही बनाया होगा? अपने मन से तो कर नहीं सकते हैं, वो भी तो एक मामूली आप लोगों की तरह कार्यकर्ता ही है। देखिए, कोई बड़े ओहदेदार का इसमें हाथ नहीं है। अगर हाथ रहता तो नौशाद आलम ने 4 तारीख को, जब 30 तारीख को चुनाव नहीं हुआ, वो चुनाव कराने वाले प्रभारी नहीं आए मनोज यादव और अशोक सिंह, तो दरख्वास्त 4 तारीख को दिया गया। वो राष्ट्रीय कोई पदाधिकारी हैं संजय ठाकुर और निर्वाचन कुछ पद पे हैं, तो उन्होंने बुलाया, कौसर खान ने गेम किया, कुछ बुला के बोल रहे थे कि इनको अबर बनावे दीजिए, ये वो। अबर हम लोग को तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है, 1-1 सीट की अहमियत है, यहाँ से विधानसभा जिता के भेजना है। क्या कौसर खान और यहाँ के जो अध्यक्ष घोषित हुए हैं वो जिता देंगे? उनकी जनता कितना बात मानती है। उनका TI परेड करा लें, नौशाद आलम का TI परेड करा लें। आप उनसे बोलिए कि फुलवारी की गणमान्य जनता और जो डेलीगेट बनाया है सबको लेके आइए पार्टी ऑफिस में, 100 आदमी नहीं लेके आएंगे। नौशाद आलम को बोलिएगा तो 56 का 56 और बाकी लोग मिला के 100 आदमी पहुंच जाएंगे। ये तो पार्टी के कई प्रोग्राम में देखा गया है कि इन्होंने 2-2 गाड़ी आदमी लेके आए। तो भाई जो पार्टी का काम करेगा वही अध्यक्ष बनेगा। और अध्यक्ष जो है नगर का, यहाँ ब्लॉक और थाना का बहुत मसला है, गरीब लोगों का दरख्वास्त लिखना ही लिखना। तो हमारे जो घोषित हुए अध्यक्ष वो लिख पाएंगे? कभी ना लिख पाएंगे। नौशाद आलम तो पढ़े हुए के व्यक्ति हैं, वो लिख लेंगे, तो वो गरीब का मदद करेंगे। हम ऐसे अध्यक्ष को काहे चुने जो मोहताज हो, जो खुद अपने कलम पे मजबूत दावेदारी है, उसका कलम चलाने की सलाहियत है, हम उसको ना अध्यक्ष बनाएंगे। जो मेरी पार्टी मजबूत होगी, 3 टर्म वो जीते, वो बता दे कि कितना डेलीगेट तैयार किए हैं हर इलेक्शन में। मैं इसका विरोध करता हूँ और मैं 90 से पार्टी में हूँ। अभी राष्ट्रीय जनता दल नगर में जो भी राजद के कार्यकर्ता हैं, मैं कौसर खान से भी सीनियर हूँ पार्टी में, जनता दल में। मैं AK गुजराल को घुमाया हूँ फुलवारी में गली गली, हमारा फोटो है AK गुजराल के साथ, बोलिए प्रमाणित कर देंगे। ये तो राम कृपाल के टाइम आए हैं, इनको नेता हम लोग बनाया। 10 साल मारुति भान पे घुमा के आगे सीट पर बैठाल के, क्या 1 लीटर तेल भी भराई ने कभी? और इनको क्या सोच है कि उसके पीछे चलने हैं? कुछ उल्फत फायदा होगा उस दिली लगाव उनका हो जाता है। क्या दिली लगाव है? कोई दिली लगाव नहीं, बस ये दिली लगाव है। कुछ तो फायदा होगा इसलिए लगे हुए हैं उसके पीछे, पार्टी को कमजोर कर रहे हैं या विरोधी से मिले हुए हैं, मिल के साजिश हो रहा है सब।
अरे वो 3 टर्म रहा। लगातार वो पार्टी के नीतियों के खिलाफ भी बोलते रहे हैं। जहां कहीं पे भी अगर हक की बात आती है तो वो कई जगह पे दिखाई भी देते हैं खड़े हुए। सबसे बड़ी बात है कि पार्टी का के जो मुख्य सुप्रीमो है, मुख्य व्यक्ति बैठे हुए हैं, उन लोगों को इनकी जांच करनी चाहिए कि कहाँ कहाँ विपक्ष से साठगांठ किए हुए, इसीलिए इस तरह का हरकत करते हैं, वो कमजोर करते हैं। मतलब है कि जो साठगांठ है विपक्ष से है, इसीलिए करते हैं। अरे वो नेता थे फुलवारी के, सबको लेके चलते, एक मीटिंग करते, सारे कार्यकर्ता से बैकअप लेते हैं कि भाई किसको बनाया जाए अब। मतलब वो जो चाहेंगे वो करेंगे, मतलब यही काम है, करते हैं वो हमेशा। चलिए, तो पार्टी में बात हो रही है राष्ट्रीय जनता दल में, और तेजस्वी यादव लगातार जो एक हमेशा जो उनका एक जो नारा है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसको उतनी हिस्सेदारी, तो शायद वो हिस्सेदारी और जो वो भागीदारी वाली बात अभी फ़िलहाल कार्यकर्ताओं में नज़र नहीं आ रही है। तेजस्वी यादव भले ही खुशफहमी में जी रहे हो कि पार्टी उनकी मजबूत है, कार्यकर्ताओं में एक मजबूती है, जो एक एकजुटता है, मगर यहाँ जो है फुलवारी नगर अध्यक्ष का जब चुनाव होना है तो आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं कि किस तरीके से जो मनमानी ढंग से, जैसा कि इनका आरोप है कि मनमानी ढंग से नगर अध्यक्ष का चुनाव करवाया गया और उन्हें फिर से दोबारा नगर अध्यक्ष चुना गया। और नगर अध्यक्ष के जो मेन दावेदार हैं जनाब नौशाद साहब, वो बैठे हुए हैं और इनके 56 जो साइन किए हुए लोगों के हस्ताक्षर है, उनके सारे डिटेल्स हैं इनके पास में। तो आप देख सकते हैं कि इनके हाथों में जितने भी लिस्ट है 56 लोगों का नाम है और साइन के साथ, मोबाइल नंबर के साथ है, और ये 56 लोग इनके समर्थन में हैं, इन्हें नगर अध्यक्ष बनाने के लिए तैयार हैं। मगर आज 6 तारीख को कुछ लोगों की सहमति से नगर अध्यक्ष को दोबारा चुना गया है और ये लगातार जो बता रहे हैं कि ये ऊपर तक जाएंगे और पार्टी के बड़े अधिकारियों से मिलेंगे। हो सकता है कि तेजस्वी यादव या लालू प्रसाद से भी मिलना पड़े तो अपने हक के लिए लड़ेंगे। अब देखना होगा आने वाले वक्त में कि फुलवारी शरीफ नगर अध्यक्ष जो अभी बने हैं उन्हें हटाया जाता है कि फिर से वही रहते हैं, देखना होगा।